just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever. हम सब अपना घर खूब साफ रख लेते हैं, उसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, हमारी आदतें ही होती हैं जिनसे हमारा घर क्लीन रहता है। और आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हो कि आप किस तरह से अपना घर इतना साफ सुथरा रखते हो। तो देखो, इन सारी चीज़ों के पीछे थोड़ी सी तो मेहनत होती है और कुछ अपनी आदतें होती हैं। तो जो मैंने अपनाया या जो मैं करती हूँ आज आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और ये हैं वो 30 आदतें मेरी जिनसे मैं घर को सही रखती हूँ, यानी नीट एंड क्लीन। Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. मैंने हमेशा क्लीनिंग का या किसी भी काम का एक रूटीन फॉलो किया है, लेकिन ये रूटीन बदलता रहता है जैसी हमारी ज़रूरतें होती हैं और जैसा हमारा शेड्यूल रहता है। जैसे अगर आप बहुत बिजी हैं या अगर आप कुछ और कर रहे हैं, जैसे आप वर्किंग हैं या घर से कुछ काम कर रहे हैं, तो ये अलग होता है। तो सबसे पहले एक ऐसा रूटीन बनाएं जो आपको सूट करता हो और जो आपके अकॉर्डिंग हो। और उसके साथ साथ जो भी आपकी क्लीनिंग के काम हैं उनकी थोड़ी सी प्रायोरिटी आप तय करिए। जैसे कई घरों में सुबह के टाइम पे क्लीनिंग होनी ज़रूरी होती है, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं या हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो सुबह के टाइम पे सफाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को ही हमें ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात होती है अपनी आदतों की। There's so many ways to be happy. अपने बेडरूम को क्लीन करने का एक रूटीन बनाइए जो कि सबसे पहला हो, यानी सुबह उठते ही संग बेडरूम को क्लीन करना और थोड़ा सा बेडरूम में कम सामान रखना। क्योंकि जब कभी भी बेडरूम में होते हैं बच्चे और हम सब, तो सामान इधर उधर हो जाता है जो कि हमारी एक्स्ट्रा टाइम और अटेंशन लेता है। इसी से ही अगर हम कम सामान रखेंगे तो हमारा बेडरूम बहुत ही टाइडी और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और फटाफट क्लीन हो जाएगा। तो पहला टास्क जो भी पूरे दिन का होता है उसे मैं अपनाती हूँ, हाँ, कि मैं अपने बेडरूम को क्लीन करूँ। You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta try. हम सब लोग एक दूसरे को देखते हैं कि अगर उसने इतना काम कर लिया तो हम भी कर लें, लेकिन हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी स्किल्स और अपनी एनर्जी लेवल को देखकर ही क्लीनिंग का रूटीन बनाएं। कभी भी किसी को फॉलो ना करें। जैसा कि मैंने कहा, अपनी हैबिट्स और अपनी ताकत को ही पहचानो। Just the right. Don't have to be scary. और एक चीज़ और, जब कभी भी मैं सफाई करती हूँ तो हमेशा मौसम के अकॉर्डिंग करती हूँ। जैसे गर्मियों में सुबह के टाइम ही मैं बहुत जल्दी क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि मैं बाहर के एरिया को क्लीन कर ही नहीं पाती हूँ। जबकि विंटर्स में ऐसा होता है कि अगर मेरी डस्टिंग नहीं होती है तो वो मैं डिले कर देती हूँ आफ्टरनून के लिए, या कभी कभी दिन में होती भी नहीं है। तो हमेशा मौसम को देखकर आप अपने क्लीनिंग के रूटीन बनाएं। जो चीज़ जाड़ों में या मानसून में चलती है उसे आप गर्मियों में यानी कि समर्स में फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी एक चीज पे हमें रिजिड नहीं होना है, हमें अपने आप को इतना प्रैक्टिकल रखना है कि हम उसको बदल सकें। You just gotta follow the light. You're able to be happy. कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा छोड़ देते हैं, जैसे बाहर का एरिया, बालकनी का या पौधों के आसपास का एरिया। कभी भी ऐसे एरियाज को आप अवॉइड ना करिए, क्योंकि जब कभी भी आप बाहर निकलेंगे अगर कपड़े सुखाने के लिए भी, तो घर साफ होते हुए भी अगर बाहर का एरिया गंदा दिखेगा तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरा घर गंदा ही है। और अगर कोई बाहर आएगा तो आपके घर के बाहर के एरिया को देख के पहचान जाएगा कि घर अंदर से कैसा होगा। और इसी तरीके से अगर आपका घर बड़ा है ना, तो कामों को एक सीरियल में करिए। जैसे मेरा घर जो है, ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ मंदिर है, तो पहले मैं सफाई यहाँ की कर लेती हूँ, फिर नीचे की क्लीनिंग करती हूँ। तो ऐसा नहीं लगता ये बहुत बड़ा काम है, बहुत सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। तो अगर आप छोटा सा पोर्शन भी क्लीन कर लेते हो तो घर आपको साफ दिखने लगता है। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास और भी घर के काम हैं जो आपको खुद करने हैं, तो उनको भी आप साथ के साथ आपको मैनेज करना है। जैसे लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, ये सारे काम। और हाँ, कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को आप
स्किप ना करें। जैसे आज मैं बना रही थी उपमा, तो सारी सब्जियां ले ली हैं और दालें ले ली हैं उड़द की, और थोड़ी सी चने की दाल, मूंगफली, हरी मिर्च काट ली और थोड़ी सी अदरक ले ली है। और ये मैं बना रही हूँ 1 कटोरी सूजी का। तो जो उपमा मैं बनाती हूँ उसको मैं अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले मैं थोड़े से घी में या कुकिंग ऑयल में सूजी को भून लेती हूँ, बिल्कुल जरा सा, हल्का सा, कुछ सेकंड्स के लिए, और इसको अलग निकाल लेती हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मूंगफली अगर मुझे डालनी है तो उनको भी थोड़ा सा मैं कम ऑयल में ही भून लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा राई ली है, इसमें दालों को डाल के भूना, और उसके बाद इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, इसको भी हल्का सा भून लिया, और हरी मिर्च और अदरक डाल ली इसमें, और हल्का सा इनको भूनने के बाद थोड़ी सी करी पत्ते इसमें डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, इसको भी भून लेंगे। और जो भी सब्जियां आप उपमा में डालना चाहते हो उनको डाल लीजिए, और जितनी आपने सूजी ली है उसका 3 गुना पानी में डालूंगी। जैसे 1 कटोरी सूजी है तो मैं डालूंगी 3 कटोरी पानी, और हाँ, नमक तो डालेंगे ही, और थोड़ा सा सब्जियों को ना गला लेंगे। और जैसे ही ये सब्जियां गल जाएंगी तो इसमें भुनी हुई सूजी हम मिक्स कर लेंगे, और जैसे थोड़ा सा पानी रह जाएगा इसमें, और फिर लगातार इसको चलाएंगे, और देखिएगा बहुत बढ़िया तरह से एक बड़ा अच्छा सा उपमा रेडी हो जाता है। You can do whatever you like. You don't have to leave. एक चीज़ जो हेल्थ के लिए मैं हमेशा करती हूँ और वो ये है कि मैं कभी भी अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। यानी चाहे कितनी भी साफ़ सफाई हो, घर में कितना भी काम हो, आपको अपनी हेल्थ को टॉप पे रखना है, क्योंकि अगर आप हेल्थ से थोड़ा सा गड़बड़ होते जाएंगे ना तो आप इतने चिड़चिड़ाने लगेंगे कि आपका काम में मन ही नहीं लगेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड होती हैं, और जब हम इन कामों को करते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी सी ताकत तो होनी ही चाहिए इन कामों को करने की। मेरा एक उसूल है और एक प्रिंसिपल ये है कि मैं हमेशा पैरेलल वर्किंग करती हूँ। यानी कि अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मेरी लॉन्ड्री भी चल रही होती है, और किचन में काम करते करते किचन के बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं। जैसे जो ये धनिया है ना साबुत, इसको मैं कभी भी जो है मार्केट से पिसा हुआ नहीं मंगाती हूँ। तो जो साबुत धनिया है इसी को अच्छे से पानी में वॉश करके मैं धूप में सुखा लेती हूँ पूरे दिन के लिए, और उसके बाद जो है इसको पीस लेती हूँ। और पीसने के बाद आप चाहें तो छान भी सकते हैं इसको। और साथ के साथ जैसा कि मैंने कहा कि और भी काम चलते रहते हैं मेरे, तो जब ये धूप में सूख जाएगा तब हम इसको पीसेंगे। तो अब जैसे समर्स आ रही हैं तो बहुत सारी जो पानी का काम होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मेरे घर में ना अभी आरओ ख़राब हो गया है तो पानी का बड़ा सिस्टम बिगड़ रहा है, तो मैं इसी के साथ सारी वाटर बॉटल्स को भर के रखूँगी। और जो ये धनिया मेरा जो मैंने कल सुखाया था, अब इसको मैं पीस लूँगी। तो आप चाहें तो इसमें इसे छान भी सकते हैं। पीसने के बाद मैंने काफ़ी बारीक इसको पीस लिया है। एक चीज़ में मेरा बहुत बड़ा विश्वास है और वो है प्लानिंग में। यानी कि अगर हम अच्छी प्लानिंग करेंगे तो हमारा टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा और हम अपने 24 घंटे के दिन को 48 घंटे में बदल देंगे। मेरे पास हमेशा एक डायरी या कोई नोटपैड रहता है हमेशा, जिसमें मैं जो भी सोचती हूँ वो मतलब लिखती रहती हूँ। बहुत जल्दी मेरी डायरीज भर जाती हैं इसीलिए, लेकिन हाँ, इससे मेरा जो टाइम है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता है। और मेरे ना अपने वीकली प्लानिंग होती है और इसी के साथ साथ मेरी डेली प्लानिंग भी होती है, और मुझे क्या बनाना है खाने में उसकी भी मैं प्लानिंग करके रखती हूँ। तो पहले तो मेरे पास प्लानर्स होते थे, टू डू लिस्ट में बनाती थी, और ये टू डू लिस्ट लगभग हम सबकी एक सी ही है। लेकिन अगर कुछ और मुझे नोट करना होता है तो मेरे बेड के बराबर में एक ये इस तरीके का डेली प्लानर रखा रहता है, जिसको कि मैं यूज़ करती हूँ अपने दिन को अच्छी तरीके से प्लान करने के लिए। और इसके साथ साथ मुझे क्या बनाना है, मील प्लानिंग पूरे हफ्ते की हमेशा ही होती है। और ये जो फैमिली का खाने का तरीका होता है, उनकी हैबिट्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं हाउस कीपिंग की, इसके कुछ रूटीन है जो डेली और मंथली के अकॉर्डिंग होते हैं। अब इनको कहीं नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारे रूटीन अब अपने आप याद हो गए हैं, और महीने में या रोज़ या जैसे भी ज़रूरत पड़ती है मैं इनको अच्छी तरीके से फॉलो करती हूँ। और एक चीज़ और, एक प्लान बनाइए, इसको टालिए मत, क्योंकि अगर आप इसे टालेंगे ना और सोचेंगे कि कोई परफेक्ट चीज़ होगी तभी हम उसको फॉलो करेंगे तो वो दिन कभी भी नहीं आता। तो एक अच्छा प्लान बनाइए जो आपको सूट करे, और धीरे धीरे उसमें चेंजेस करते जाइए, लेकिन हाँ, टाइम को ज़रूर मैनेज करिए।
मेरा ज़्यादातर जो दोपहर का टाइम होता है वो जाता है डस्टिंग में, क्योंकि एक जो धूल होती है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक डस्ट फ्री होम हमारा ज़रूर होना चाहिए। बाथरूम क्लीनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसका भी आपका एक रूटीन होना चाहिए। मेरे घर में 3 बाथरूम हैं और सबके अपने मैंने एक रूटीन और क्लीनिंग के टाइम बना रखे हैं और इनको मैं कभी भी नहीं भूलती हूं। अगर हम इसे भूल जाएंगे ना तो ये इतने गंदे हो जाते हैं कि इनको क्लीन करने के लिए ना हमें 3-4 घंटे लगाने पड़ते हैं। तो इनको डेली थोड़ा थोड़ा क्लीन करेंगे और इसी के साथ साथ बहुत सारे क्लीनर्स आते हैं जिससे कि आप बहुत जल्दी सफाई कर सकते हैं। इनको हमेशा हैंडी रखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती हैं और इसमें जैसे अगर आप चाहें तो इनसे बहुत ऐसे एरिया साफ कर सकते हैं जिनको क्लीन करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। और इसी के साथ साथ जैसे घर में कॉकरोचेस हो जाते हैं, दीमक हो जाती है, तो उसके लिए पेस्ट कंट्रोल की कुछ चीज़ें अपने पास घर में ज़रूर रखिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। जैसे मैं हमेशा लक्ष्मण रेखा रखती हूँ जैसे चींटियाँ ना आएँ, कॉकरोचेस ना आएँ, और एक दीमक का सोल्यूशन भी मैं रखती हूँ जिससे दीमक ना लगे। और इसी तरीके से ये रेड वाला हिट रहता है, लेकिन हाँ इसे बच्चों से दूर रखिए क्योंकि इससे ना सारे कॉकरोचेस जो है बहुत आसानी से मर जाते हैं। किचन क्लीनिंग तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, लेकिन किचन की डेली क्लीनिंग का अलग से कोई भी टाइम नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है जब मैं खाना बना रही होती हूँ तभी मैं किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ और एक बार खाना बनाने के बाद पूरी किचन मेरी क्लीन हो जाती है। जैसे आज थोड़ा सा जो डिनर बना रही हूँ इस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी क्लीनिंग कर दी है। इसके साथ साथ किचन में जो स्टोरेज जार्स और कंटेनर्स होते हैं उनको भी नहीं भूलना है। 2 से 3 कंटेनर्स मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। जैसे अचार वगैरह ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनके कंटेनर्स बहुत गंदे हो जाते हैं, तो एक बार क्लीन करने के बाद ही इन्हें भरती हूँ। अगर हम ये सोचें कि सारे कंटेनर्स एक दिन साफ़ करेंगे तो हो तो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो सामान रखा रहता है ना उनको रखने के लिए भी उतने बर्तन चाहिए होते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस हमें रखना है। और किचन की क्लीनिंग अगर आपने महीने में एक बार नहीं करी ना तो इसको करने में तो बहुत दिक्कत होती है। तो एक रूटीन जो होता है ना किचन की क्लीनिंग का, खासकर डीप क्लीनिंग का, महीने में एक बार का ज़रूर बनाएं। आपकी अगर किचन साफ़ रहेगी ना तो घर अपने आप आपका बिल्कुल चमचमाता हुआ रहेगा। और इसी के साथ साथ ना बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से किचन की जो टॉवल्स वगैरह होती हैं उनको ज़रूर क्लीन करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इनको उबाल लेती हूँ। एक उबलते हुए पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट हुआ, विनेगर हुआ, ये सब डाल के मैं पानी को उबाल के इसमें सारी टॉवल्स धोती हूँ। इनसे ये ना बिल्कुल साफ़ रहती हैं और इनमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। और एक ना लॉन्ड्री रूटीन ज़रूर होना चाहिए जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हो, और इसके लिए भी हमें थोड़ा सा अपना एक साइकिल या रोटेशन बनाना होता है। तो लॉन्ड्री के साथ साथ जो उसकी सामान है जैसे वॉशिंग मशीन है या यूटिलिटी एरिया है उसको भी हमें क्लीन करना है। और इस एरिया में एक लॉन्ड्री बास्केट ज़रूर रखिए, इससे जितने भी गंदे कपड़े होते हैं वो बाहर नहीं दिखाई देते हैं और ये एरिया क्लीन लगता है। और इसी के साथ साथ जिन चीज़ों से आप सफाई करते हैं ना उनकी भी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मॉपिंग का जो भी सामान हो, चाहे वो आपका मॉपिंग का टूल हो या कोई भी टूल हो, आपके जो भी माइक्रोफाइबर वाले टॉवल्स होते हैं, नैपकिन्स होते हैं, उन सबको क्लीन करिए। नहाने से पहले पोंछा लग जाता है, उसके बाद मैं इसको ज़रूर वॉश करके रखती हूँ ताकि नेक्स्ट डे मुझे सफाई करने से पहले इनकी सफाई ना करनी पड़े, क्योंकि जब ये साफ रहेंगे तभी तो घर साफ रहेगा ना। और अब जो कारपेट्स होते हैं, कर्टेन्स होते हैं, कुशन्स होते हैं, उन सबको भी क्लीन करना रहता है और इसका भी एक रूटीन बनाएं। जैसे किसी दिन आप हफ्ते में एक दिन कारपेट्स को क्लीन कर लीजिए, एक दिन कुशन्स को और एक दिन कर्टेन्स वगैरह को। इससे ये हमेशा साफ़ रहेंगे और इनके लिए मेरे पास हमेशा क्लीनर रहते हैं। और देखिए इन कारपेट्स में से कितनी सारी गंदगी निकलती है। और अगर हमारा घर क्लीन है और कारपेट्स वगैरह गंदे हैं तो फिर ऐसा घर साफ नहीं कहलाता है। खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये आप ही का काम है कि आप अपने आप को खुश रखें। अब इस काम को आप कितना इफ़ेक्टिवली करते हैं ये तो सिर्फ इस चीज़ से पता चलेगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने अच्छे से कोई भी काम करते हैं। तो अपने आप को खुश रखना भी आपका ही काम है। तो सफाई तो तभी करेंगे ना आप जब आप खुद खुश रहेंगे।
और खुश होने के साथ साथ अपनी केयर, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कि हम हमेशा बहुत छोटी सी प्रायोरिटी देते हैं और अगर टाइम मिलता है तो अपना ध्यान देते हैं। लेकिन मैं आपसे लगातार कहती हूँ, जैसे मैंने कुछ सोप बनाए थे घर पर क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो ये देखिए मेरे 2 सोप बचे हैं और कॉफ़ी वाला जो सोप बार मैंने बनाया था वो अभी चल रहा है और इसी के साथ बहुत सारे शैम्पू वगैरह बनाने भी मैंने आपको बताए हैं। तो अपनी केयर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ जो चीज़ें आपके लिए फिट होती हैं या आपको सूट करती हैं उन चीज़ों के ऊपर ना बिंदास आप जो है जाओ। जैसे कुछ चीज़ें, ईयररिंग्स मुझे ये बहुत पसंद आए, तो एक बार को लगा कि शायद इतने बड़े ईयररिंग्स अच्छे लगें ना लगें, लेकिन मुझे पता था लाइट कलर के इस तरीके के ईयररिंग्स मेरे फेस पे बहुत सूट करते हैं, तो मैंने ले लिए। तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को लीजिए बेझिझक और अपने सारे शौक पूरे कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और जो कुछ आप भी करते हो उसको भी इसमें ज़रूर ऐड करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और हाँ, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।